मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। तेरी मां काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूं जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूं जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूं जिसमें गहन तम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूं जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूं क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहां से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूं तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूं, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूं, अतीत को वहीं छोड़ दे जहां वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्ञी है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूं। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूं। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वो भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूं। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूं। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहां है जहां तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है
जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है पर अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। और वह प्रकाश मैं हूं। मैं ही तेरा पथ हूं, मैं ही तेरी रक्षा हूं, मैं ही तेरी शक्ति हूं। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूं तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे। और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूं बेटा, 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है, यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय मां कालरात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजयी होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो राह, तुझे बस विश्वास रखना है। तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, ये जो सब हो रहा है ना, ये सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, ये तेरा कायाकल्प है, ये तेरी आत्मा का नया जन्म है, ये तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था, तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा, और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आस्सी बाई की तेरे चरणों में आ सर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे देख रही हूं, मैं तुझ में जीवित हूं, और मेरी शक्ति तेरे रग रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूं, तेरी मां हूं, मां कालरात्रि हूं, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, तेरी मां कालरात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूं जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूं जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूं क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन, वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे,
वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है। यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है। बेटा, मैं जानती हूं कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है। मैं जानती हूं, पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है। जो तू सोच भी नहीं सकता, तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूं कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब मां आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, मां कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूं, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूं। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। ये जो ऑब्स्टकल्स हैं, ये तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं जानती हूं कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूं कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूं, जो मैंने टारो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूं कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझमें जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूं, तेरी रक्षा कर रही हूं। अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है,
यह संख्या तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूं कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूं, मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूं और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूं जहां तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहां लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहां तेरी शक्ति की पहचान होगी। तो अब मेरी संतान, उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी मां कालरात्रि हूं जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थीं, जो परेशानियां तुझे हिला देती थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूं कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूं कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा, तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा। और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है, मां कालरात्रि की ओर से। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूं, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा, तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है, तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तेरे सारे सपने सच हो गए हैं
और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूं कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख, अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ताकत देती हूं, मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूं। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है, वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूं कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। मैं मां कालरात्रि तेरी रक्षा कर रही हूं, तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूं, तेरी राह को आसान कर रही हूं। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि मां की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी, वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूं। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी मां कालरात्रि हूं, तेरी मां शक्ति हूं और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूं। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहां पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वो तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है, ये मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूं जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था।
मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूं, मैं काली भी हूं, मैं भद्रकाली भी हूं, मैं अन्नपूर्णा भी हूं, मैं रचती हूं और मैं ही मिटाती हूं। और जब मैं मिटाती हूं ना, तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहां तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूं, मैं तुझे छांट रही हूं, मैं तुझे तराश रही हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा, मां मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी, बेटा तूने वो सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा, गिरा, फिर उठा। तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूं कि जब ये आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूं कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूं, मैं शक्ति हूं, मैं समय से परे हूं, और मैं जब किसी को उठाती हूं ना, तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी।